हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 जियोग्राफी का इंडस्ट्रीज़। तो हमने देखा कि इंडस्ट्रीज़ को 3 बेस पे उसको क्लासिफाइड किया गया था: रॉ मटेरियल, साइज और ऑनरशिप। अब हम पढ़ेंगे आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के जो फैक्टर्स होते हैं इंडस्ट्री की जो लोकेशन होती है, उद्योगों की जो लोकेशन होती है, उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं, उसको प्रभावित करने वाले। तो यहाँ पर जो लोकेशन फैक्टर्स होता है इंडस्ट्रीज़ का, उसकी यहाँ पर एक फिगर दी होती है, फिगर 5.3। तो जो इंडस्ट्रीज होती है उसको कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, वो होता है कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, लैंड, पावर, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट और वाटर। ये जो चीज़ें होती है ये कंपनी के लिए, एक इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी फैक्टर्स होते हैं। The factors affecting the location of industries are the availability of raw material, land, water, labor, power, capital, transport, and market. Industries are situated where some or all of these factors are easily available. कि ये जो फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर इजीली मिल जाते हैं, वहाँ पर जो फैक्ट्री होती है उसको सिटुएट किया जाता है, उसको स्थापित किया जाता है। Sometimes the government provides incentive like subsidies, power, lower transport cost, and other infrastructure so that industries may be located in backward areas. Industrialization often leads to development and growth of towns or cities. कि कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है कम दाम पर जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है अवेलेबल करवाती है, उसका जो ट्रांसपोर्ट चार्ज होता है वो भी कम होता है, और सब्सिडीज जो होती है वो उसको मिल जाती है। तो इसलिए ताकि पिछड़े जो एरियाज होते हैं उनमें भी इंडस्ट्रीज़ को सिटुएटेड किया जा सके। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होती है उससे प्राय जो शहर होते हैं और जो टाउन्स होते हैं उनका विकास और उनकी वृद्धि होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से ये फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट होता है इंडस्ट्रियल सिस्टम, कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स। कि यहाँ पर क्या होगा कि जो इनपुट्स होता है, कि जो इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है उसके अंदर इनपुट्स होते हैं कि रॉ मटेरियल डाला जाता है, फिर उस पर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट्स जो होता है वो बनकर तैयार माल होता है जो उसको निकाला जाता है। Inputs are the raw material, labor and cost of land, transport, power and other infrastructure. ये आपके इनपुट्स हो गए। द प्रोसेस में क्या आता है, प्रोसेस इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, कि उसके लिए क्या एक्टिविटी की जाती है, दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. The outputs are the end product and the income earned from it. In case of the textile industries, the inputs may be cotton, human labor, factory and transport cost. The process include ginning, spinning, weaving, dyeing and printing. The output is the shirt you wear. कि यहाँ पर जो इनपुट्स, प्रोसेस और आउटपुट जो होता है उसके बारे में बताया गया है, जो कि इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंडर आता है। कि जो तैयार चीज़ें होती हैं उनको आउटपुट्स बोला जाता है। जैसे कि जो प्रोसेस होता है, जैसे प्रोसेस में क्या होगा कि कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई होती है, और जिससे कोई चीज़ तैयार होती है, जैसे कि आपकी एक कमीज होगी फॉर एग्जांपल, की जो शर्ट होती है, तैयार शर्ट जो होती है जिसको हम पहनते हैं, वो आउटपुट होता है। नेक्स्ट होता है इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर क्या होता है, इंडस्ट्रियल रीजन्स अमर्ज व्हेन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस. Major industrial regions of the world are Eastern North America, Western and Central Europe, Eastern Europe and Eastern Asia. कि जो इंडस्ट्रियल रीजन होती है उनका जो विकास होता है, उनका जो डेवलपमेंट तब होता है जब कई तरह की जो इंडस्ट्रीज होती है एक दूसरे के क्लोज होती है, और वे अपनी क्लोजनेस के
बेनिफिट को आपस में बांटते हैं। वर्ल्ड के जो मेन औद्योगिक प्रदेश होते हैं, रीजन होते हैं, इंडस्ट्रियल रीजन होते हैं, वो होते हैं आपके ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। जो मेजर कंट्री होती है, जो मेजर यहाँ पर इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं, टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज नियर सी पोर्ट्स एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड्स। कि जो मेजर यहाँ पर रीजन्स होते हैं, भारत में अनेक मेजर रीजन्स होते हैं, यहाँ पर जो मेजर रीजन्स होते हैं उनमें अधिकांश वहाँ पर लोकेटेड होते हैं, जो कि टेम्परेट एरियाज जो होते हैं वहाँ पर, नियर सी पोर्ट्स, जो कि सी पोर्ट्स होती हैं उनके नियर, एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड्स, और स्पेशली वहाँ पर होते हैं जहाँ पर कोयले की जो खानें होती हैं। इंडिया है सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स, इंडिया के अंदर भी सेवरल रीजन्स होते हैं इंडस्ट्रियल के, लाइक मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन्स, हुगली रीजन्स, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन्स, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड द कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। तो ये इंडिया के रीजन्स होते हैं। अब देखते हैं कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो होता है वो क्या होता है। इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट डिजास्टर्स मेनली ओकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर और इररेस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हैजर्ड्स मटेरियल। कि जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो डिजास्टर्स आते हैं, मुख्य रूप से टेक्निकल फेलियर की वजह से होते हैं, या फिर जो इररेस्पॉन्सिबल हैंडलिंग होती है कि बेतरतीब उपयोग के कारण ये चीज़ें घटती है। तो यहाँ पर वन ऑफ द रोस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ ऑल टाइम्स ओकर्ड इन भोपाल ऑन 3 December 1984 around 12:30 AM. It was a technical accident in which highly poisonous methyl isonate gas along with hydrogen cyanide and other reaction product leaked out of the pesticide factory of Union Carbon. The official death toll was 3,598 in 1989. Thousands who survived still suffered from one or many ailments like blindness, impaired immune system, gastrointestinal disorder, etc. कि यहाँ पर भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 AM पर अब तक की सबसे जो डिजास्टर हम बोल सकते हैं, सबसे बड़ी जो दुर्घटना होती है इंडस्ट्रियल की, वो घटी। ये जो दुर्घटना होती है, ये जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जो होता है, इसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी जो कारखाने थे, उनसे हाइड्रोजन साइनाइड और उसके जो प्रोडक्ट के साथ साथ अत्यंत जो पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। 1989 में सरकारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके अनुसार यहाँ पर 3,598 जो पीपल थे उनकी मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए थे वो आज भी एक या अधिक बीमारियाँ उनके शिकार होते हैं, जैसे कि अंधापन, ब्लाइंडनेस जो होती है, इंपीरियल इम्यून सिस्टम, और जो गैस्ट्रोनेस्ट्रियल डिसऑर्डर जो होती है, इस तरह की बीमारियों से वो पीड़ित होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन अनदर इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट था वो था 23 दिसंबर 2005 को ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन जियोक्वाई, जो चाइना के अंदर होती है, चीन के अंदर गाओ काओ चोंगिंग में गैस विस्फोट हुआ था, जिसके अंदर 243 पीपल जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी और 9,000 जो थे वो इंजर्ड हो गए थे। 64,000 वर इवोक्यूटेड। इतने लोग जो थे उनको वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। मैनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन। तो इस तरह से ये जो दो दुर्घटनाएं होती है भोपाल के अंदर और चीन के अंदर,
ये इंडस्ट्रियल डिजास्टर के अंडर आते हैं। फिर होता है रिस्क रिडक्शन मेजर, कि जो ये रिस्क होते हैं इनको कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं। डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फॉर अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज, कि जो घने बसे हुए जो इंडस्ट्रियल डेंसली पॉपुलेटेड जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं उनको औद्योगिक क्षेत्रों से अलग रखा जाए, बहुत दूर रखा जाना चाहिए। सेकंड होता है पीपल स्टेइंग इन द vicinity of industries should be aware of the storage of toxin of hazardous substances and their possible effects in case if an accident occurs, कि जो इंडस्ट्रीज होती है उनके समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक जो प्रोडक्ट होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनके संग्रहण, उनके इकट्ठा होने और उनके प्रभाव का उनको ज्ञान होना चाहिए, कि लोगों को पता होना चाहिए अगर इस तरह की कोई इंसिडेंट होता है तो उससे क्या हमें नुकसान हो सकता है, तो ये अवेयरनेस जरूरी होती है। थर्ड होता है फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड, कि फायर वार्निंग जो होती है और जो फाइटिंग सिस्टम होता है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड, कि विषैले पदार्थ जो होते हैं उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसकी क्षमता जो होती है वो लिमिटेड होनी चाहिए। पॉल्यूशन डिस्प्रेशन क्वालिटी इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव, कि उद्योगों में जो पॉल्यूशन कंट्रोल के जो उपाय होते हैं उनको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ उपाय होते हैं, कुछ यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं जो कि जोखिम को कम कर सकते हैं इस तरह के। नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। अब आता है मेजर इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन। द वर्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। The iron and steel and textile industries are the older industries while information technology is an emerging industries। के वर्ड के जो मेजर इंडस्ट्रीज होती है उनके अंदर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज होती है। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज होती है और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है काफ़ी पुरानी इंडस्ट्रीज होती है, जबकि जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज जो होती है वो एक नया उभरता हुआ उद्योग होता है, एक अमर्जिंग इंडस्ट्रीज होती है। द कंट्री इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज लोकेटेड आर जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया। ये जो कंट्रीज होती है इसमें आयरन इंडस्ट्रीज जो होती है वो लोकेट होती है, जैसे कि जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान और रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज कंसंट्रेटेड इन इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। यहाँ पर जो कपड़ा उद्योग होते हैं जो आपके कौन से इंडस्ट्रीज में आते हैं, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो होती है ये आपकी इंडिया के अंदर हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान के अंदर होती है। द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज आर द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। जो मेजर हब्स होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो होता है आपका सिलिकॉन वैली के अंदर होता है, जो कि सेंट्रल कैलिफोर्निया के अंदर होता है, और इंडिया के अंदर बेंगलोर जो रीजन होता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब होता है। अब हम इन इंडस्ट्रीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज टू कंपेराइज various inputs, process and outputs. This is a feeder industry whose products are used as raw material for other industry. The inputs for the industries include raw materials such as iron ore, coal and limestone along with labor, capital, site and other infrastructures. कि अन्य जो इंडस्ट्रीज होती है उसकी तरह आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में भी बहुत से इनपुट्स, प्रोसेस और आउटपुट्स जो होते हैं वो शामिल होते हैं। एक फीडर इंडस्ट्रीज़ की तरह, यह एक फीडर इंडस्ट्रीज़ की तरह होती है जिसके जो प्रोडक्ट होते हैं अन्य इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के रूप में यूज होते हैं। इंडस्ट्री के लिए जो इनपुट्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या
क्या क्या चीज़ें आती है रॉ मटेरियल सच एज आयरन और कोल एंड लाइमस्टोन। कि रॉ मटेरियल जो होता है वो आयरन ओर के लिए कोयला और चूना पत्थर जो होता है, लाइमस्टोन जो होता है, कच्चे माल के रूप में शामिल होते हैं। जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व मैनी स्टेजेस। द रॉ मटेरियल इज put in the blast furnace where it undergoes smelting. It is then refined. The output obtained is steel, which may be used by other industries as raw material. कि यहाँ पर क्या होता है कि जो आयरन ओर्स होते हैं, इसके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, इसमें कई चरण शामिल होते हैं, इसके अंदर कई स्टेजेस होती हैं। जो रॉ मटेरियल को फर्नांस के अंदर रखा जाता है जहाँ पर इसको मेल्ट किया जाता है। उसके बाद ये रिफाइंड किया जाता है और उससे जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, जो अन्य उद्योगों में रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। क्योंकि जो आयरन होता है उसको आसानी से काटा जा सकता है। स्टील इज टफ एंड इट कैन ईजीली बी शेप्ड, कट और मेड इनटू वायर। जो स्टील होता है उसको कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। मेड इनटू वायर, स्पेशली alloy of steel can be made by adding small amounts of other metals such as aluminium, nickels and copper. Alloy give steel unusual hardness, toughness or ability to resist rust. कि जैसे एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य जो धातुएं होती हैं उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्टील में मिलाकर इससे अलॉय बनाई जा सकती है। जो अलॉय होती है वो स्टील को असामान्य, अनयूजुअल जो हार्डनेस होती है, टफनेस होती है और एबिलिटी जो होती है वो प्रदान करती है। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन। स्टील को बैकबोन बोला गया है मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज is either made or iron or steel or has been made with tools and machinery of these metals, ships, train, trucks. तो इस जो स्टील होता है उसको बैकबोन बोला गया है मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए कि लगभग सारी जो चीज़ें होती है हम जो यूज करते हैं वो या तो लोहे की या फिर स्टील से बनी हुई होती है और इससे निर्मित जो औजार और मशीनों से बने, जैसे कि आपकी रेल के ट्रक हो गए, शिप्स हो गई, ट्रेन हो गई और ऑटोज हो गए, मेड लार्जली ऑफ स्टील। इवन द सेफ्टी पिन्स एंड द नीडल्स यू यूज आर मेड फ्रॉम स्टील। यहाँ तक कि जो सेफ्टी पिन आप यूज करते हो वो भी स्टील की ही बनती है। ऑयल वेल्स आर ड्रेन विद स्टील मशीनरी, स्टील पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ऑयल, मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट फ्रॉम मशीन आर मोस्टली स्टील। लार्ज बिल्डिंग हैव स्टील फ्रेमवर्क। कि यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टील होता है उसको पाइपलाइन से तेल से उसको निकाला जाता, तेल की तरह उसको पाइपलाइन जो होती है, ऑयल वेल्स जो तेल के जो कुएँ होते हैं उससे स्टील मशीनरी से उसको निकाला जाता है। स्टील पाइपलाइन जो होती है ट्रांसपोर्ट ऑयल की तरह की उसमें यूज की जाती है। कि जो खनिजों का जो खनन होता है वो स्टील के उपकरणों से ही होता है। कृषि के जो टूल्स होते हैं प्राय स्टील के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात से बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बिफोर 1800 AD आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड वर रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वर easily available. Later the ideal location for the industries was near coalfield and close to canal and railways. कि 1800 ईस्वी के पूर्व जो स्टील इंडस्ट्रीज होती है वहाँ स्थित है जहाँ कच्चा माल, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है और जो पानी होता है आसानी से उपलब्ध हो। बाद में इंडस्ट्री के लिए कोयले के जो एरियाज होते हैं उनके समीप नहरों और रेलवे के निकट ये इंडस्ट्रीज बनाई गई थी। 1950 After 1950, iron and steel industries begin to be located on large area of flat land near seaports. This is because by this time steel works
had become very large and iron ore had to be imported from overseas. कि 1950 के बाद जो आयरन और स्टील होता है उद्योग जो होते हैं इनको समुद्र के निकट स्थापित किया गया, इनके जो इंडस्ट्रीज होती है उनको। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो स्टील निर्माण का जो काम था इस समय तक बहुत विशाल हो गया और आयरन और जो था विदेशों से आयात करना पड़ता था। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है डेवलप्ड टेकिंग। भारत में आयरन और स्टील जो इंडस्ट्रीज होती है कच्चा माल जो है वो मिलता है और सस्ते यहाँ पर जो श्रमिक होते हैं। एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। यहाँ पर ये जो चीज़ें होती है ये इजीली अवेलेबल हो जाती है और यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट भी हुआ इसके उसमें। ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर सच एज भिलाई, दुर्गापुर, बुरहानपुर, यहाँ पर सभी जो इम्पोर्टेंट जो सेंटर्स होते हैं जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर, बुरहानपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही रीजन में स्थित है जो 4 राज्यों में फैले हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से होते हैं? वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, भद्रावती, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, विजयनगर जो कि कर्नाटक में होता है, तमिलनाडु और अन्य जो आयरन सेंटर्स होते हैं। यूटिलाइजिंग local resources, India's steel production increased from 1 million ton in 1947 to 30 million ton in 2000। यहाँ पर जो इंडिया स्टील प्रोडक्शन जो होता है इंक्रीज बढ़ता गया कि 1947 में 1 मिलियन था, उसके बाद 2002 में ये 3 मिलियन टन जो था ये प्रोड्यूस हो रहा था। तो इस तरह से ये हमारा आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो होती है उसके बारे में बताया है।